सोमपुर गांव के घने जंगल में एक इच्छाधारी नागिन शिवन्या रहा करती थी, जो पूरा दिन शिव की आराधना में लीन रहती। साथ ही उस जंगल में एक भैरवी नाम की चुड़ैल भी रहती थी, जो गांव के लोगों को मारकर अपना पेट भरा करती थी। चुड़ैल के डर से कोई भी रात के समय जंगल में नहीं जाता था, लेकिन एक दिन जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी नवजात बच्ची के रोने की आवाज आती है। आवाज सुनकर वहाँ नागिन आती है और उस बच्ची को गोद में लेकर बोलती है। इस छोटी सी बच्ची को इस वक्त जंगल में अकेला छोड़कर कौन चला गया? अरे ये किसकी बच्ची है? शिवन्या के बुलाने पर भी वहाँ आसपास से कोई नहीं आता। तभी वहाँ भैरवी चुड़ैल आती है और नागिन के हाथों में बच्ची को देखकर बोलती है, ए नागिन, ये बच्ची मेरी है, दे इसको मुझे। झूठ बोल रही है तू। ये एक इंसान की बच्ची है और तू एक चुड़ैल है, तो ये बच्ची तेरी कभी नहीं हो सकती। तेरी भलाई इसी में है कि तू यहाँ से चली जा। ऐसे कैसे चली जाऊँ? मुझे ये बच्ची चाहिए। 2 दिन से किसी इंसान का खून नहीं पिया मैंने। इसी बच्ची का ताज़ा ताज़ा खून पीकर मैं अपनी प्यास बुझाऊंगी। ये मेरी बच्ची है। अगर तूने इस पर बुरी नजर डाली तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इतना बोलकर शिवन्या अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके चुड़ैल को एक ही वार से दूर फेंक देती है। नागिन के वार से घायल होकर चुड़ैल बोलती है, बचा ले, मैं भी देखती हूँ कब तक बचाएगी तू इसको। तेरे से छीन कर मैं मारूंगी और तेरी आंखों के सामने इसका मांस खाऊंगी, देख लियो। बच्ची को मारने की धमकी देकर चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है, जिसके बाद शिवन्या एक इंसानी रूप लेकर उस बच्ची को गोद में उठाए वहीं जंगल में ही एक घर बनाकर रहने लगती है। वो हर पल उस बच्ची की हिफाजत करती, लेकिन एक दिन पालने में बच्ची को सुलाकर वो घर के बाहर ताला लगाकर पूजा के लिए जाती है। तभी पीछे से वहाँ चुड़ैल आती है और बच्ची को अकेला देखकर बोलती है, आज तो ये नागिन इस बच्ची को नहीं बचा पाएगी, मैं इसको मार के खा जाऊंगी। नागिन के पीछे से चुड़ैल अपनी शक्तियों से दरवाजे का ताला तोड़कर अंदर जाती है और बच्ची को गोद में उठाकर हवा में उड़कर जाने लगती है। हवा में चुड़ैल के हाथों में बच्ची को देखकर कुछ गांव वाले शोर मचाते हुए बोलते हैं, अरे अरे बचाओ बचाओ, चुड़ैल बच्ची को खा जाएगी। लोगों की आवाज नागिन के कानों में भी पड़ती है और वो जल्दी से चुड़ैल के पीछे जाती है और हवा में ही उस चुड़ैल को रोकते हुए बोलती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बच्ची को हाथ लगाने की? आज तेरी मौत से सामना करवाना ही पड़ेगा। नागिन, पहले अपनी बच्ची को तो बचा ले, फिर मुझे मारियो। इतना बोलकर चुड़ैल बच्ची को हवा में से नीचे छोड़ देती है और अचानक से गिर रही बच्ची को बचाने के लिए शिवन्या नीचे की तरफ तो जाती है, लेकिन वो इतनी तेजी से नीचे नहीं जा पाती। पर नीचे गांव के लोगों की भीड़ में खड़े मंदिर के पंडित जी सबसे पहले सबसे एक बड़ी सी चादर को हवा में बिछाने को बोलते हैं और सभी गांव वाले जल्दी से उनका कहा मानते हैं, जिसके बाद बच्ची नीचे चादर में गिरती है और उसको कोई चोट नहीं आती। फिर पंडित जी बच्ची को गोद में लेते हैं। तभी नागिन उनके पास आकर बोलती है, शुक्रिया आपका पंडित जी, आपने मेरी बच्ची को बचा लिया। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है शिवन्या नागिन, लेकिन एक बात बताओ, ये इंसान की बच्ची तुम्हारी बेटी कैसे हो सकती है? पंडित जी के पूछने पर शिवन्या उनको सारी सच्चाई बताती है कि कोई इस बच्ची को जंगल में छोड़ गया था, तब से वही इसको पाल रही है। ये सुनकर पंडित जी बोलते हैं, आज तक सुना था कि शिव के भक्त ये नाग नागिन बड़े दयालु होते हैं, आज देख भी लिया। इस अनजान बच्ची को माँ बन के पालना बहुत ही बड़ा काम है। सच्ची तुमने एक इंसान की बच्ची के लिए बहुत किया, इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम इस बच्ची को यहीं इस गांव में रहकर पालो, ताकि हम सब भी तुम्हारे साथ मिलकर इस बच्ची की चुड़ैल से रक्षा करें। शिवन्या अपनी फूल सी बच्ची का मुंह देखती है, फिर पंडित जी की बात मानकर गांव में रहने लगती है। गांव वालों ने उस बच्ची का नाम बेला रखा था।
सभी उस बच्ची को बहुत प्यार करते थे। नागिन भी अपने इंसानी रूप में रहकर बेला को उसकी माँ का प्यार देती है। अब धीरे धीरे बेला बड़ी होती है। 8 साल की होने पर बेला घर के बाहर खेल रही होती है तो एक बार फिर से वहाँ चुड़ैल आती है, जिसको देखकर बेला बोलती है, माँ माँ, भूत भूत, बचाओ बचाओ। बेला की आवाज सुनकर शिवन्या से पहले गांव वाले इकट्ठे होते हैं और भीड़ को देखकर चुड़ैल डर कर वापस चली जाती है। ऐसे ही कई मौकों पर चुड़ैल के खौफनाक इरादों को गांव वालों की एकता ने असफल कर दिया था। समय गुजरता गया। अब बेला 18 साल की हो गई और एक दिन अकेले घूमने जाने की बात करते हुए वो शिवन्या को बोलती है, ओहो माँ, अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ। आप कब तक मेरे साथ रहोगी? कभी तो मुझे अकेले भी जाने दो। नहीं बेला, बाहर बहुत खतरा है। मैं तुमको अकेले नहीं जाने दूंगी। तुमको घूमने जाना है तो चलो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। क्या माँ, आप भी ना, कहीं नहीं जाना मुझे। बेला जाने से मना करके घर के बाहर सीढ़ियों पर जाकर बैठती है। तभी चुड़ैल अचानक से आकर बेला को उठाकर तेजी से जंगल में ले जाती है। ये देखकर सभी शिवन्या को आवाज लगाकर बताते हैं कि चुड़ैल उसकी बच्ची को ले गई है। जिसके बाद शिवन्या बोलती है, बस बहुत हुआ। बार बार इस डर के माहौल में नहीं जिएगी मेरी बच्ची। आज या तो वो नहीं या फिर मैं नहीं। इतना बोलकर शिवन्या भी चुड़ैल की तलाश में जंगल में जाती है। वहीं ये सारा मंजर देखकर पंडित जी गांव वालों से बोलते हैं, गांव वालों, उस नागिन ने एक इंसान की बच्ची को मां न होते हुए भी मां से बढ़कर प्यार दिया और पाला पोसा। आज वक्त आया है हमारे कुछ करने का, इसीलिए सब अपने हाथों में जलती हुई मशाल लेकर मेरे साथ जंगल की ओर चलो। गांव वाले पंडित जी के कहे मुताबिक चलते हैं। वहीं चुड़ैल के पास नागिन पहुंचती है और जैसे ही चुड़ैल बेला को मारने वाली होती है, नागिन उससे बोलती है, देख भैरवी, मेरी बच्ची को छोड़ दे, फिर चाहे तो मुझे मार दे। अच्छा नागिन, मेरे हाथों मरने को तैयार हो गई, वो भी इस इंसान की बच्ची के लिए जो तेरी है भी नहीं। ये क्या कह रही हो तुम? ये मेरी माँ है, कोई नागिन नहीं। और तुम वही चुड़ैल हो ना जो बचपन से मुझे मारना चाहती हो? लेकिन मेरी माँ ने हर बार तुमको हराया है, इस बार भी हराएंगी। पहले तुझे इसकी सच्चाई ही दिखा देती हूँ, फिर तुम दोनों माँ बेटी को मार कर खाऊंगी। भैरवी अपनी शक्तियों से नागिन को उसके असली नागिन रूप में लाकर बंदी बना लेती है और अपनी माँ को नागिन रूप में देखकर बेला थोड़ा हैरान जरूर होती है, लेकिन फिर वो चुड़ैल के सामने हाथ जोड़कर बोलती है, देखो, आप जो भी हो, प्लीज मेरी माँ को छोड़ दो, हमें यहाँ से जाने दो। ये तेरी माँ नहीं, एक नागिन है, नागिन। और नागिन कभी इंसानी बच्चे की माँ नहीं बन सकती। नहीं, ये मेरी माँ है, थी और रहेंगी। तुम जैसे चुड़ैल के कहने से हमारा रिश्ता नहीं टूटेगा, समझी? बहुत ज्यादा प्यार है दोनों माँ बेटी में। आज दोनों को साथ में मारकर ये प्यार खत्म करूंगी। चुड़ैल कुछ करती इससे पहले ही वहाँ गांव के लोग मशाले लेकर पहुँच जाते हैं और चुड़ैल के चारों तरफ घेरा बनाकर खड़े हो जाते हैं। ये देखकर चुड़ैल बोलती है, तुम गांव वाले इस नागिन का साथ दे रहे हो ना, मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी। अरे तेरे जैसी चुड़ैल से अब हम नहीं डरते। तेरे से अच्छी ये नागिन है जिसने एक छोटी सी अनजान बच्ची को माँ बनकर पाला, ना कि तेरी तरह उसको मारने की सोची। आज इसके अच्छे स्वभाव के कारण ही सब इसके साथ हैं, ना कि तेरे साथ। तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। ये लोग ना सही, लेकिन मैं तो बिगाड़ सकती हूँ। शिवन्या अपनी शक्तियों से खुद को आजाद करके चुड़ैल के सामने आती है, जिसके बाद दोनों में एक भयंकर युद्ध होता है और अंत में नागिन के वार से चुड़ैल मर जाती है और गांव वाले मशाल से उसके शरीर को आग लगा देते हैं। फिर शिवन्या के इंसानी रूप में वापस आने पर बेला उसके गले लगकर बोलती है, माँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम नागिन हो या इंसान, मेरे लिए तुम हमेशा मेरी माँ रहोगी और मैं तुमसे कभी दूर नहीं जाऊंगी। बेला शिवन्या के नागिन होने की सच्चाई जानकर भी उसे अपनी माँ के रूप में स्वीकार कर लेती है, जिसके बाद वो दोनों
दोबारा एक आम इंसानों की तरह अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं और दोबारा कभी कोई चुड़ैल बेला पर हमला नहीं करती। नक्श अपने कमरे में आराम से सो रहा था। तभी उसको अपने सपने में एक नागिन दिखती है जो उससे बोलती है, सुमेंद्र तुम कब लौटोगे? आखिर मेरा बरसों का इंतजार कब खत्म होगा? क्या मेरा प्यार अधूरा रह जाएगा? नींद में ये सपना देखकर नक्श आधी रात को उठ जाता है। उसके ऐसे अचानक घबरा कर उठने से उसके साथ सोई उसकी पत्नी आशिका की नींद भी खुल जाती है, जो उसको संभालते हुए बोलती है, क्या हुआ नक्श? कोई बुरा सपना देखा क्या? बताओ क्या हुआ? वही सपना आशिका जो हर बार आता है। पता नहीं क्या रिश्ता है मेरा इन सपनों से। ऐसा लगता है जो मैं हूँ वो मैं नहीं हूँ। ये क्या बोले जा रहे हो आप? काम के कारण बहुत थक गए हो, इसलिए ये सपने आते हैं। कुछ दिनों की छुट्टी लेकर घर पर आराम करो। शायद तुम सही कह रही हो। मैं कल बॉस से छुट्टी की बात करता हूँ। नक्श उस डरावने सपने को महज एक इत्तेफाक समझकर दोबारा सो जाता है। तभी उन दोनों पति पत्नी के सोने के बाद उनके कमरे में सच में एक इच्छाधारी नागिन प्रकट होती है और बोलती है, आखिर और कितना इंतजार करना होगा मुझे? क्या मेरी मोहब्बत कभी पूरी ही नहीं होगी? आखिर कौन है ये नागिन और क्या है इसके अधूरे प्यार की कहानी? आइए जानने के लिए चलते हैं लगभग 100 वर्ष पहले इंसानों की बस्ती से कोसों दूर बड़े सुमेरपुर राज्य की एक बेहद ही खूबसूरत रानी इंद्रावती अपने लिए एक योग्य वर की तलाश में थी, जो अपने राज्य के मंत्रियों को एक आदेश देते हुए बोलती है, मंत्रीगणों, आसपास के सभी राज्यों में मेरे विवाह के लिए योग्य वर की तलाश जारी कर दी जाए। और याद रखना, जो पुरुष दिखने में देव समान हो, जिसकी भुजाओं में असीमित बल हो, केवल ऐसे ही पुरुष मेरे वर के रूप में चुने जाएंगे। रानी इंद्रावती के बोलने पर आसपास के सभी राज्यों में ये संदेशा भेज दिया जाता है। उसी गांव के जंगल में एक इच्छाधारी नाग सुमेंदर और नागिन सुनैना का जोड़ा शिव की पूजा के लिए आया था और नाग लोक से धरती लोक आने पर वो अपने इंसानी रूप में ही दर्शन कर रहा था। इसीलिए भोलेनाथ के आगे हाथ जोड़कर दोनों नमन करते हैं, जिसके बाद सुनैना बोलती है, हे भोलेनाथ, 2 दिन बाद मैं और सुमेंद्र विवाह के पवित्र बंधन में बंधने वाले हैं। हमारा अधूरा प्यार पूरा होने वाला है। सब कुछ अच्छे से हो जाए भोलेनाथ, अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखना। दोनों नाग नागिन मंदिर में भोलेनाथ का आशीर्वाद ले ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ भगदड़ मच जाती है, जिसके कारण नागिन तो अपना सांप रूप लेकर छुप जाती है, लेकिन सुमेंद्र को रानी इंद्रावती के सैनिक पकड़ कर ले जाते हैं, क्योंकि सुमेंद्र की छवि बिल्कुल वैसी थी जैसी रानी इंद्रावती को अपने वर के रूप में चाहिए थी। ये देखकर नागिन परेशान हो जाती है और वो अपने इंसानी रूप में आकर बोलती है, ये क्या हुआ? ये लोग सुमेंद्र के साथ ना जाने क्या करेंगे। मुझे देखना ही होगा, आखिर सुमेंद्र को क्यों बंदी बनाकर ले जाया गया। सुनैना भी सैनिकों के पीछे जाती है, जो सुमेंद्र को लेकर रानी के सामने जाते हैं और रानी इंद्रावती सुमेंद्र को पहली नजर में ही देखकर पसंद कर लेती है और वो उसके साथ अपने विवाह की घोषणा कर देती है। कुछ ही समय में सुमेंद्र का इंद्रावती से विवाह हो जाता है। ये देखकर सुनैना अपनी आंखों में आंसू लिए बोलती है, सुमेंद्र, तुम्हारे विवाह के कारण तुम 7 जन्मों के लिए इंद्रावती के हो गए। इसका मतलब मुझे अब तुम्हारा इंतजार अगले 7 जन्मों तक और करना पड़ेगा। 2 दिन बाद हमारा विवाह था, लेकिन एक पल में सब कुछ बदल गया। सुनैना ये सब सोचकर आंसू बहाने लगती है कि तभी एक बार फिर नक्श की आंखें खुलती है, लेकिन वो उठकर देखता है तो उसको कोई नहीं दिखता। तभी वो पानी पीने के लिए बाहर आता है और तभी वहाँ सुनैना उसके सामने आती है, जिसे देखकर वो बोलता है, तुम तो वही नागिन हो जो मेरे सपने में आती हो। आखिर क्यों? कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहिए? मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तुम मेरा प्यार हो। आखिर कितने जन्मों तक मुझे तुम्हारा इंतजार करना पड़ेगा, बस ये बता दो मुझे।
मेरा नाम सुमेंदर नहीं है और तुम जो भी हो जाओ यहाँ से, वरना मैं चिल्लाकर सबको उठाऊंगा। मेरी बात सुनो, फिर तुम्हें जो करना है वो कर लेना। मैं यहाँ तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाने नहीं आई हूँ, बस एक बार मेरी बात सुन लो। सुनैना नक्श को उसके पिछले जन्म की सारी कहानी बताती है, जिसको सुनकर नक्श बोलता है, ये सब तो मुझे सपने में दिखता है, लेकिन मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता। तुम नागिन अपने फायदे के लिए इंसान के दिमाग को वश में कर लेती हो, इसीलिए जाओ तुम मेरी जिंदगी से। मैं अपनी पत्नी आशिका के साथ बहुत खुश हूँ। इंद्रावती ही इस जन्म में आशिका बनकर आई है। तुम खुद तो उस जन्म से बाहर निकल गए, लेकिन मैं अब भी वहीं अटकी हुई हूँ। मुझे अब भी मेरे अधूरे प्यार के पूरे होने का इंतजार है, लेकिन तुम्हें पाने के लिए मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। अब मैं चलती हूँ। सुनैना वहाँ से तो चली जाती है, लेकिन हर पल नक्श के साथ उसके सुरक्षा कवच की तरह रहती है। यहाँ तक कि वो आशिका पर भी किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आने देती। ऐसे ही एक शाम आशिका रसोई में गैस ऑन करके भूल जाती है। कुछ देर में जब वो वापस आती है तो ये भूल जाती है कि गैस ऑन ही है और वो माचिस की तिल्ली जलाती इससे पहले ही उसके सामने एक सांप आता है, जिसको देखकर वो चिल्लाकर बाहर भाग जाती है और कुछ ही देर में उसको याद आता है कि गैस ऑन है। वो हिम्मत करके वापस रसोई में जाती है और गैस बंद होती है और उसकी सारी बदबू भी खिड़की के सहारे बाहर जा चुकी थी। ये देखकर वो बोलती है, ये क्या, गैस बंद है? मतलब वो सांप मुझे डसने नहीं बैठा था। हे भगवान, शुक्रिया, आपके भेजे फरिश्ते ने आज मेरी जान बचा ली। शाम को नक्श के आने पर आशिका उसको सारी सच्चाई बताती है, जिस पर नक्श बोलता है, तुम ना आजकल बहुत ऐसे उल्टे सीधे सीरियल देखकर बेतुकी बातें कर रही हो। कोई सांप बाप नहीं होगा, तुम्हारा वहम है। अच्छा बाबा, ठीक है, नहीं होते बस। तुम गुस्सा मत करो, मैं पानी लाती हूँ। आशिका के सांप का जिक्र करने पर नक्श को अपने पुराने जन्म की छवि दिखने लग जाती है और वो अपने दोनों कानों पर हाथ रखकर बोलता है, नहीं, ये सब सच नहीं है। मेरा कोई दूसरा जन्म नहीं है। वो बस मेरे दिमाग पर अपना वश करने की कोशिश कर रही है। नक्श इसको नागिन की चाल समझता है, जबकि सुनैना तो अपने प्यार के खातिर उसकी और उसकी पत्नी की रक्षा कर रही थी, ताकि एक दिन सुमेंद्र को उसका प्यार याद आए। पर शायद किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। एक शाम आशिका छत से कपड़े उतार रही होती है, तभी जाने अनजाने में वो छत के कोने पर आ जाती है और गिरने ही वाली होती है कि तभी एक अनजान शक्ति उसको आगे की ओर धक्का देकर बचा लेती है। वो मुड़कर देखती है तो वो सांप होता है, जिसको देखकर वो चिल्लाते हुए बोलती है, नक्श, बचाओ, मुझे ये सांप मार देगा, बचाओ। बस बहुत हुआ, आज मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। मेरे अपनों को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? नक्श ना आओ देखता है ना ताओ देखता है, पास पड़ा डंडा उठाता है और उस सांप पर दे मारता है और उसके घायल होने पर वो पैर मारकर उसको नीचे फेंक देता है, जिसके कारण वो नीचे एक लोहे के गेट के ऊपर जा गिरता है और उसका पूरा शरीर लहू लुहान हो जाता है। तभी वो सांप इंसानी रूप में बदल जाता है, जो कि सुनैना होती है। ये देखकर सब नीचे जाते हैं और सुनैना अपनी आखिरी सांस लेते हुए बोलती है, अच्छा किया नक्श तुमने, जो अपने हाथों से ही मुझे मौत दे दी। इस अधूरे प्यार के कारण मेरी जिंदगी जीने लायक बची ही नहीं थी। अब मैं कभी तुम्हारी जिंदगी में वापस नहीं लौटूंगी। खुश रहना। ये सब देखकर नक्श को सब याद आता है और वो सुनैना के पास जाकर बोलता है, सुनैना, मुझे माफ कर दो। मैंने जाने अनजाने में क्या कर दिया, मुझे माफ कर दो। कुछ भी अनजाने में नहीं हुआ, जो हुआ हमारी किस्मत में वही लिखा था। आशिका को जब पूरी सच्चाई का पता चलता है तो वो नक्श से बोलती है, सुनैना हमेशा हमारे साथ एक रक्षक बनकर रही। नक्श, सुनैना की मुक्ति के लिए तुम उसकी मांग भरकर उसको पूरे विधि विधान से इस दुनिया के साथ विदा करो, तभी उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। आशिका के कहने के मुताबिक सुनैना के पार्थिव शरीर को नीचे उतारा जाता है, जिसके बाद नक्श उसकी मांग भरता है और आशिका सुनैना को सुहागनों की जैसे श्रृंगार करती है।
जिसके बाद पूरे विधि विधान अनुसार सुनैना का अंतिम संस्कार किया जाता है। और उस दिन के बाद से नक्श को कभी नाग नागिन के सपने नहीं आए और सुनैना के जीते जी जो प्यार पूरा ना हो सका वो उसके मरने के बाद हो गया। वो सुमेंद्र की सुहागन बनकर चाहे ना मर सकी हो, लेकिन वो नक्श की सुहागन बनकर मरी, जिसके कारण उसकी आत्मा को शांति मिल गई और वो कभी नक्श की जिंदगी में लौटकर नहीं आई।